भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 21वें सूत्र को लेकर के हमने विचार किया। तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, दृश्य का स्वरूप आत्मा के लिए, जीवात्मा के लिए, पुरुष के लिए है। संपूर्ण ब्रह्मांड जीवात्मा को ध्यान में रख करके हम सब आत्माओं को ध्यान में रखते हुए परमपिता परमात्मा ने उत्पन्न किया। और विशेषकर जो पुरुष शरीर में रहने वाला आत्मा है उसको ध्यान में रख करके उत्पन्न किया, क्योंकि कर्म करने के लिए पुरुष है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें रहता हुआ आत्मा नया कर्म करता है, नूतन कर्म करता है। और बाकी योनियों में जो रहने वाले आत्माएं हैं, बाकी योनियों में रहने वाली जो आत्माएं हैं वो सब भोग योनि कहलाती है। उनको केवल भोग प्राप्त करना है। उन योनियों में रहने वाली आत्माएं नवीन नूतन कर्म नहीं कर सकते। वो सभी योनियां भोग योनियां कहलाती हैं। इसलिए यदि कर्म योनि कोई है तो वो मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर में ही आत्मा कर्म करता हुआ, नवीन नूतन कर्मों को करता हुआ अपने प्रयोजन को पूर्ण कर सकता है। और ये जो दृश्य का स्वरूप है ये पुरुष के लिए, मनुष्य के लिए है, विशेष रूप से मनुष्य के लिए ही है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं तत्स्वरूपम तु पररूपेण प्रतिलब्धात्मकम भोग अपवर्गार्थतायाम कृतायाम पुरुषेण न दृश्यते। तत्स्वरूपम उस दृश्य का जो स्वरूप है, जिस रूप में दृश्य ब्रह्मांड है, पररूपेण आत्मा के लिए है, जीवात्मा के लिए, मनुष्य के लिए है। और मनुष्य क्या करेगा? भोग अपवर्गार्थतायाम कृतायाम, भोग और अपवर्ग को पूर्ण करने के लिए इस संसार में आता है और भोग और अपवर्ग को पूर्ण कर लेता है। भोग अपवर्गार्थतायाम कृतायाम, भोग और अपवर्ग को पूर्ण कर लेने पर पुरुषेण न दृश्यते, उस भोग अपवर्ग को, भोग और मोक्ष को जिसने पूरा किया है उसके लिए ये दृश्य न दृश्यते नहीं होता है। जिसने इस संसार में आकर के भोग रूपी प्रयोजन को पूर्ण कर लिया है, जो भोगना था सो भोग लिया है, जो मोक्ष अपवर्ग को पाना था सो पा लिया है। प्राप्तम प्रापणीयम, जो पाना था इस संसार में आकर के उसने पा लिया है, प्राप्त कर लिया है। जो जो भोगना था, जिस जिस भोग को प्राप्त करना था उस भोग को उसने प्राप्त कर लिया। और जो मोक्ष रूपी अपवर्ग को उसे पाना था, उसकी योग्यता को अपनाना था, उस योग्यता को अपना करके वो कृतकृत्य हो गया है। भोग और अपवर्ग को जिस आत्मा ने पूर्ण किया है, ऐसे आत्मा के लिए कहा जा रहा है पुरुषेण न दृश्यते। ऐसे उस पुरुष के लिए ये दृश्य नहीं होता है। जब उसके लिए नहीं होता है तो स्वरूप हानाद अस्य विनाशः प्राप्त। जब आत्मा ने भोग और अपवर्ग को पूर्ण कर लिया है
तो जिसने अपने प्रयोजन को पूर्ण कर लिया है तो उसके लिए संसार का स्वरूप तो नहीं रहेगा, दृश्य का स्वरूप तो नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मा जब अपने प्रयोजन को पूर्ण करता है और जिस प्रयोजन के लिए दृश्य है वो दृश्य तो पूरा हो गया है, उस दृश्य का प्रयोजन तो समाप्त हो गया है। इसलिए कहा जा रहा है स्वरूप हानात अस्य नाशः प्राप्त। दृश्य का जो स्वरूप है वो समाप्त हो जाता है प्रयोजन के पूरा होने के कारण से। नाशः प्राप्त, उसका विनाश प्राप्त होता है। जब प्रयोजन ही नहीं रहा तो दृश्य दृश्य के रूप में क्यों रहे। नाशः प्राप्त, नाश प्राप्त होता है। न तो विनश्यति, परंतु ये दृश्य नष्ट तो होता नहीं है। जिसने अपने प्रयोजन को पूरा कर लिया है उसके लिए जो दृश्य नहीं होना चाहिए, उसके लिए दृश्य का विनाश होना चाहिए, क्योंकि प्रयोजन तो पूरा हो गया है। न तो विनश्यति, परंतु दृश्य विनाश को प्राप्त नहीं होता। कस्मात, क्यों नहीं होता। ये प्रश्न के रूप में महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है। दृश्य भोग और अपवर्ग को पूर्ण करने के लिए होता है। सिद्धांत को समझने का प्रयत्न करना। दृश्य किस लिए है, ये संसार किसके लिए है। यदि किसी ने प्रश्न किया है ये संसार जो है संसार किसके लिए है, दृश्य के स्वरूप को बताते हुए 18वें सूत्र में यही तो बताया है। भोगापवर्गार्थम, भोगापवर्गार्थम दृश्यम, भोग और अपवर्ग के लिए दृश्य होता है। और जिसने भोग और अपवर्ग को पूर्ण कर लिया है तो उसके लिए तो दृश्य नहीं है। भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, तो यहां पर यही बात कही जा रही है। जिस पुरुष ने भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजन को पूर्ण कर लिया है उसके लिए तो दृश्य होगा ही नहीं, दृश्य को होना ही नहीं चाहिए। प्रयोजन पूर्ण हो गया है तो दृश्य को दृश्य के रूप में नहीं रहना चाहिए। स्वरूप हानाद अस्य नाशः प्राप्त, जब उसके लिए नहीं है तो स्वरूप का नाश होने से विनाश को प्राप्त होना चाहिए। उसके लिए कोई मान्य नहीं रखता है दृश्य, तो ऐसी स्थिति में इस दृश्य के रहने का क्या अभिप्राय है, उसका तो विनाश होना चाहिए। नाशः प्राप्नोति, नाश को प्राप्त होता है। परंतु महर्षि कहते हैं न तो विनश्यति, पर दृश्य विनाश को तो प्राप्त नहीं हो रहा है। दृश्य तो है वैसा का वैसा, दृश्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कस्मात, क्यों नहीं हो रहा है। इसका समाधान 22वें सूत्र में महर्षि पतंजलि करते हैं। महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है कृतार्थम प्रति नष्टमपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। कृतार्थम प्रति नष्टमपि अनष्टम, कृतार्थम प्रति, जो कृतार्थ हुआ है, जिसने अपने प्रयोजन को पूर्ण कर लिया है, जिस आत्मा ने भोग को पाना था भोग को पा लिया है, जो भोग अपनाना था उस भोग को अपना लिया है, और जिस अपवर्ग को मोक्ष को सिद्ध करना था उसने सिद्ध कर लिया है। कृतार्थम प्रति, कृतार्थ हुए हुए व्यक्ति के प्रति, आत्मा के प्रति, नष्टम अपि, नष्ट होता हुआ भी, अनष्टम, नष्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है। तदन्य साधारणत्वात्, वो जो दृश्य है बाकी जितने और आत्माएं हैं, असंख्य आत्माएं हैं, उनके लिए नष्ट नहीं होता। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। कृतार्थम प्रति नष्टमपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। कृतार्थम प्रति, कृतार्थ मनुष्य के प्रति, जिसने अपने प्रयोजन को पूर्ण कर लिया है, ऐसे मनुष्य के प्रति कृतार्थ हुआ हुआ ये दृश्य अनष्टम, नष्ट नहीं होता है। कृतार्थम प्रति नष्टमपि अनष्टम, क्यों। तदन्य साधारणत्वात्,
और जो बाकी साधारण मनुष्य हैं जिन्होंने भोग और अपवर्ग को अभी सिद्ध नहीं किया है, उनके लिए तो दृश्य दृश्य के रूप में ही बना रहता है। ऐसा नहीं हो सकता एक ने प्रयोजन को पूर्ण कर लिया है तो सारा का सारा संसार विनाश को प्राप्त हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, जिसने अपने प्रयोजन को पूर्ण कर लिया है उसके लिए दृश्य नष्ट हो जाता है। जैसे एक योगी जिस शरीर में रह करके अपने प्रयोजन को पूर्ण करता है, भोग को भोग लेता है और अपवर्ग को सिद्ध कर लेता है, वो सिद्ध पुरुष हो जाता है, वो कृतकृत्य हो जाता है। तो वह जब मुक्त हो जाता है तो उसका शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। उसके लिए तो शरीर विनाश को प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, उसके शरीर में रहने वाला जो सूक्ष्म शरीर है, महतत्व रूपी बुद्धि है, अहंकार है, मन है, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, तन्मात्राएं हैं, ये सब के सब अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। सत्व रज तम रूपी मूल उपादान कारण में जाकर के विलीन हो जाते हैं। क्योंकि ये भी तो दृश्य है। महतत्व को भी दृश्य कहा जाता है, अहंकार को भी दृश्य कहा जाता है, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों को भी दृश्य कहा जाता है। उसके लिए जो दृश्य है वो दृश्य समाप्त हो जाता है, वो अपने कारण में विलीन हो जाता है। वो वैसा का वैसा बना हुआ नहीं रह सकता, क्योंकि उसने अपने प्रयोजन को पूर्ण कर लिया है। जब उसका प्रयोजन ही पूरा हो गया हो तो वो दृश्य दृश्य के रूप में नहीं रह सकता। उसके लिए तो विनाश हो जाता है, विनष्ट हो जाता है। कृतार्थम प्रति नष्टम अपि, कृत जो कृत है उसने अपने प्रयोजन को पूरा कर लिया है। ऐसे कृतकृत्य जो कृतकृत्य हो गया है, करने योग्य को कृत्य को कृता कर लिया है, ऐसे व्यक्ति के लिए वो दृश्य नहीं रहता। उसके लिए जो सूक्ष्म शरीर बना है वो सूक्ष्म शरीर उसका अब नहीं रहता, वो अपने कारण में विलीन हो जाता है। इसका ये अभिप्राय नहीं है जो और लोग हैं अन्य साधारणत्वात्, अन्य जितने भी और मनुष्य हैं और आत्माएं हैं जिन्होंने अभी तक अपने प्रयोजन को पूर्ण नहीं किया है, उसके लिए दृश्य दृश्य के रूप में रहता है। उसके लिए वो विनाश को प्राप्त नहीं हो सकता। असंख्य आत्माओं में से किन्हीं आत्माओं ने यदि अपने प्रयोजन को पूरा कर लिया है, इतने मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रलय को प्राप्त नहीं हो सकता, इसका विनाश नहीं हो सकता। उतना ही अंश विनाश को प्राप्त होता है जितना अंश उस आत्मा के लिए है। बाकी पूरा ब्रह्मांड अन्य साधारण मनुष्यों के लिए रहता है। इसी बात को लेकर के महर्षि वेदव्यास ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए कहा, कृतार्थम एकम पुरुषम प्रति। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, कृतार्थम एकम पुरुषम प्रति। जो कृतार्थ हुआ जो एक पुरुष है जिसने अपने प्रयोजन को पूरा किया है, कृतार्थम एकम पुरुषम प्रति नष्टम अपि, अर्थात नाशम प्राप्तम अपि अनष्टम तद अन्य पुरुष साधारणत्वात्। महर्षि वेदव्यास कहते हैं जो कृतार्थ है वो एक पुरुष है, एक ने अपने प्रयोजन को पूरा किया है, उसके लिए विनाश को प्राप्त होता हुआ भी अनष्टम नाशम न प्राप्नोति, वो नाश को प्राप्त नहीं होता है। क्यों? तदन्य पुरुष साधारणत्वात्। बाकी जो और पुरुष हैं और बाकी जो आत्माएं हैं, जो पुरुष शरीर में रहने वाले हैं, उन सब के लिए ये संसार के रूप में बना रहता है। उनके लिए वो सदा उद्यत है ताकि हम उसका भोग करते हुए अपवर्ग को प्राप्त कर सके।
कुशलम पुरुषम प्रति। महर्षि ने और स्पष्ट शब्दों में और उसका व्याख्या और अच्छे ढंग से करते हुए कहते हैं, किस एक पुरुष के प्रति? कृतार्थम एकम पुरुषम प्रति, अपने प्रयोजन को पूरा किए हुए एक पुरुष के लिए। तो वो कैसा पुरुष है? तो कुशलम पुरुषम प्रति, कुशल पुरुष, जो कुशल हो गया है, जिसने अपने प्रयोजन को पूर्ण कर लिया है। कुशल उसको कहते हैं जिसने अपने भोग और अपवर्ग को सिद्ध कर लिया है, जो केवल हो चुका है, केवल शुद्ध चेतन स्वरूप को अपना लिया है, अर्थात अपने आप को पहचान लिया है, प्रकृति को, संसार को, इस दृश्य को समझ लिया है और परमपिता परमात्मा का बोध जिसने कर लिया है, ऐसा जो कुशल व्यक्ति है, कुशलम प्रति, जो कुशल व्यक्ति है उसके प्रति तो नष्टम अपि, अकुशलान प्रति, जो अकुशल है, अभी जिन्होंने कुशलता को प्राप्त नहीं किया है, उन अकुशल मनुष्यों के लिए, उन प्रयोजन को पूर्ण न किए हुए मनुष्यों के लिए अनष्टम, उनके लिए नष्ट नहीं हुआ है। ये दृश्य उनके लिए बराबर बना रहता है, ताकि वो सारे के सारे मनुष्य अपने प्रयोजन को पूर्ण कर सके। हाँ, भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजन को केवल मनुष्य ही पूरा कर सकते हैं। मनुष्यतर योनियों में, मनुष्य से भिन्न योनियों में रहने वाले कोई भी प्राणी इस प्रयोजन को पूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए मुख्य रूप से ये जो दृश्य है, ये मनुष्यों के लिए है, मनुष्यों के प्रयोजन के लिए है। बाकी जितनी भी योनियों में रहने वाले प्राणी हैं, वो प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मनुष्यों के प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए लगे हुए हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।